कांग्रेस बिहार में कहावत है, जिया था ना मरा था, हुकुर हुकुर करा था, वही कांग्रेस का हाल है। जी रही है ना मर रही है, सांसें गिन रही है के लिए भी कि हिंदू को चूतिया बनाने वाला और कोई है नहीं इसके जैसा। तो हाँ, और पूरे देश को पागल बना रखा है, तो वो भी ठीक है। कौन? कांग्रेस? नहीं, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। अरे हम बिहारियों का गारंटी है कि हम भारतीय हैं, हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। ये जो है मिस्र से आया हुआ है, दुबई से आया हुआ है, हम लोग यहीं के हैं। सिर्फ हमें केजरीवाल से एक परेशानी है, बस जब मकान मालिक के 2 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, किराएदार के भी कुछ फ्री करो। यहाँ देखो, आप रोड दिखला दो, वो खुद ही बदल कितना अच्छा काम है, कितना बुरा काम है। तो ये तो इस टाइम तो सीवर डल रहा है ना। ये पता है क्या होता है, रोड डालने के बाद फिर इनको याद आता है कि कुछ और भी डालना है यहाँ पर। इस मारे देखो, अब इन्होंने खुद दिया रोड डालने के बाद ये हाल है। रेखा पहले काउंसलर थी उसकी, आम आदमी पार्टी की, तो सुबह और शाम और रमजानों में 2 टाइम कूड़े की गाड़ी आती थी और सफाई बिल्कुल एक कागज़ कुछ नहीं मिलता था यहाँ। जब से ये पुनैया आया है हमारे यहाँ पे काउंसलर जो है बीजेपी का पार्षद, उसने जब से यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा घर बना दिया। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे कूड़े पड़े हुए, कूड़े के ढेर है, हफ्तों दिन कूड़ा नहीं उठते। कूड़े के ढेर तो भाई जब बीजेपी को जिताओगे तो कूड़े के ढेर ही पड़े रहेंगे, और क्या होगा। तो आप लोग जाते नहीं इनको काउंसलर के पास? वो भगा देता, कहता वोट ही नहीं दिए तो तुमने कहाँ से काम करेंगे तुम्हारा। मकान मालिक को ज़्यादा फायदे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहे, फिर भी मकान मालिक बिजली बिल लेते हैं। मुंबई की चाय दिल्ली में बेच रहे आप? हाँ, ये हमारे बाप दादाओं से पहले मुंबई में बेचते थे, अब नई जनरेशन दिल्ली आई है। हम तो यही कहना चाहेंगे सर, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष विपक्ष लगाता ही रहता है, लेकिन केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार केजरीवाल की ही बनेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज़ भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं दिल्ली नूर इलाही के इलाके में मौजूद हूं और ये विधानसभा पड़ता है बाबरपुर में। तो आइए यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। 2025 का इलेक्शन विधानसभा का स्टार्ट है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है इस बारे में। ये भाई साहब पराठे बना रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं भैया? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। मैं भी शुक्र। ये बताइए कि दिल्ली की सर्दी में सियासत की क्या गर्मी चल रही है, पता होगा आपको? पता नहीं भैया मुझे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2025 का विधानसभा का इलेक्शन स्टार्ट है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो यहाँ पर जो विधानसभा है वो बाबरपुर का लगता है, ठीक है। आप पार्टी के विधायक हैं यहाँ के, तो उन्होंने काम अच्छा करा है यहाँ पर? यहाँ देखो, आप रोड दिखला दो, वो खुद ही बदल कितना अच्छा काम है, कितना बुरा काम है। तो ये तो इस टाइम तो सीवर डल रहा है ना। ये पता है क्या होता है, रोड डालने के बाद फिर इनको याद आता है कि कुछ और भी डालना है यहाँ पे। इस मारे देखो, अब इन्होंने खुद दिया रोड डालने के बाद ये हाल है यहाँ का। और बाहर रोड पे देखो पूरे नीले आम खुदे पड़े गड्ढे। तो आप पार्टी ने काम अच्छा किया नहीं किया, ये बताइए। पार्टी काम तो अच्छा करती है, बस बीच के होते हैं कुछ जो खाए थे। बात तो सही है। चलिए यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। बढ़िया है। आपको पता होगा कि इलेक्शन है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर आएगा केजरीवाल। फिर केजरीवाल? फिर केजरीवाल। ऐसा क्यों लगता है आपको? उसने काम करा तो काम के उस पर आएगा वो भाई। उसने फ्री शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सारी चीज़ों पे काम कर रहा, और क्या चाहिए। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? केजरीवाल ही आएगा इस बार भी। वजह बताइए। वजह भाई, जो जनता को चाहिए वो सब दे रहा है ना। सरकार हम चुनते किस लिए? हमें अपनी जो ज़रूरत है, हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो सब हमें दे रहा है। इसी चीज़ के लिए हम सरकार चुनते हैं। अभी एक भाई साहब वहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर लोग 2-2 हफ्ते कूड़ा उठाने नहीं आते। जब से बीजेपी का पार्षद आया ना, और रेखा पहले काउंसलर थी उसकी, आम आदमी पार्टी की, तो सुबह और शाम
और रमज़ानों में 2 टाइम कूड़े की गाड़ी आती थी और सफाई बिल्कुल एक कागज़ कुछ नहीं मिलता था यहाँ। जब से ये पुनैया आया है हमारे यहाँ पे काउंसलर जो है बीजेपी का पार्षद, उसने जब से यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा घर बना दिया है। नाली ना सफ़ा होती ना वो होती। उसका कहना ये होता है कि पहले पीछे से उठा के लाओ, अगर कूड़ा टाइम बचे तो आप यहाँ से उठा लो, नहीं तो छोड़ो अपना। तो वजह ये है कि विधायक किसी और पार्टी के, काउंसलर किसी और पार्टी के, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग जाते नहीं इनको काउंसलर के पास? वो भगा देता, कहता वोट ही नहीं दिए तो तुमने कहाँ से काम करेंगे तुम्हारा। अच्छा, वोट नहीं दिया ना, उसका कहना है कि तुमने वोट नहीं दिया। वो एक समुदाय का वो है काउंसलर, बस। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो बीजेपी को चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार को चाहेंगे। अच्छा, बीजेपी को चाहते हैं। अब ये देखिए भाई साहब इन्होंने बैठे, आपके पास में ही बैठे हैं, इन्होंने कहा कि काउंसलर यहाँ के बीजेपी के हैं, वो काम नहीं कराते मुस्लिम एरिया में। जब बीजेपी होगी जब भी तो काम होगा, काउंसलर होगा और बीजेपी का विधायक होगा जब भी तो होगी बात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो कूड़े का काम तो काउंसलर का है ना? हाँ, तो कूड़े का काम तो इसके ऊपर विधायक आके बैठेगा तो जब भी काम होगा। और वहाँ डबल इंजन की सरकार। बीच में तो पब्लिक तो परेशान है ना? नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ का काउंसलर जो है बीजेपी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, यहाँ पे काम हो नहीं पाता है। नहीं, काम केजरीवाल ने काफ़ी करवाया है, ऐसी बात नहीं। गोपाल राय भी अच्छा है, उसे सपोर्ट करना है हमें। इस बार भी केजरीवाल ही आएंगे? केजरीवाल आएगा। आपसे भी देंगे जी। क्या हाल है आपकी, ये बताइए। जी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है 2025 के विधानसभा इलेक्शन में? भाई मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल को ही जाए वोट, क्योंकि उन्होंने जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, कोई काम नहीं हुआ। कभी नोटबंदी, कभी अजी काम चल के ही ना दिया। वो तो केंद्र के है ना। नहीं, अभी राज्य का चुनाव है, तो राज्य में क्या हो सकता है? फिर से केजरीवाल आ सकते हैं या फिर सरकार चेंज हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही आएंगे, क्यों है काम अच्छा रहता है उनका। जी केजरीवाल ही आएंगे। ठीक जी भाई साहब, बेटा हट जा, पीछे हट जा। ये बताइए आपका कारोबार सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। क्या हो सकता है इस बार? इस बार केजरीवाल, अब की बार भी केजरीवाल साहब, उससे बेहतर कोई नहीं। जो उनके अगेंस्ट पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, वो ये कहते हैं कि आप पार्टी ने 10 साल में लूटा है, दिल्ली को नुकसान कर दिया। नहीं लूटा, बिल्कुल नहीं लूटा। क्या लूटा उसने केजरीवाल ने अपना? आप कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी दे देकर नुकसान कर दिया दिल्ली का। अरे महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी जब से बीजेपी आई है, और क्या रह गया है यहाँ पे? कुछ नहीं। आप पार्टी जब से आई है जब से बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में सुविधा है, बिजली से लेकर हर चीज़ तक। कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पे पता करते हैं। जी भाई साहब, अच्छा ये बताएंगे, ओपिनियन दे रहे हैं हम कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? वोट ही नहीं तो ओपिनियन क्या होगी? आपका वोट नहीं है? कहाँ के रहने वाले आप? यही के दिल्ली के। तो आपने वोटर कार्ड बनवाया नहीं अभी तक? वोट कट गया। अभिजीत, दाल में बहुत कुछ काला है। जी चाचा, क्या हाल है आपके? बढ़िया हाल है। बढ़िया है। बिक्री उक्री हो रही है? ऐसी कम, हल्का है काम। हल्का है। तो इस बार दिल्ली में किसको जितवा रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को ही देते हैं वोट। कांग्रेस को देते हैं जी। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस आएगी? अब आए या ना आए वो इसको हो जाने, हम तो भाई जो कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस को ही देते हैं। अच्छा, हम पहले से ही, अब से 40 साल पहले से ही कांग्रेस को दे रहे हैं। जो कहना ये है कि आप पार्टी ने, झाड़ू वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बार भी फिर झाड़ू आनी चाहिए। हमारा तो यूपी का है, यूपी में हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अच्छा, आपका दिल्ली का वोटर आईडी नहीं है? यूपी का वोटिंग यूपी क्या है आपका? अच्छा, चलिए भाई साहब लोग भीड़ खड़े, इनसे पूछते हैं। जी, किसको जिता रहे इस बार आप? मैं वोटर नहीं हूँ भाई। अच्छा, वोटर नहीं है आप? वोटर हैं दिल्ली के? नहीं, वोटर आप भी नहीं है? अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं, तो कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार जाएगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? क्यों? फुल बहुमत की सरकार है आम आदमी पार्टी की, काम अच्छा किया है। अच्छा, बिहार के लोगों को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा हुआ था। एक पार्टी ने ये कहा था, आम आदमी पार्टी ने, कि बिहार से बुलाकर वोटर को बढ़ा रहे हैं, और एक पार्टी ने कहा था कि जो पूर्वांचली हैं वो पूर्वांचली नहीं है, वो रोहनिया है। रोहनिया है। देखिए बात सही है। अब मान के चलिए जो वहाँ से बिहार से यहाँ है
उसके जो है वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम ज्वाइन करवा रहे हैं। तो गलत वोट एक ही होनी चाहिए ना। अगर हम बिहार के तो हम बिहार में ही वोट देते हैं। यहाँ हमारा सब चीज़ है, सिर्फ हमें केजरीवाल से एक परेशानी है, बस जब मकान मालिक के 2 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, किराएदार के भी कुछ फ्री करो तो फिर हमारा भी आधार कार्ड जोड़ो, यहाँ हम भी वोट देंगे फिर यहाँ, है ना। बाकी ये सब जो है सब ठीक है। आम आदमी पार्टी फुल बहुमत की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ, बस एक शिकायत है आपकी। हाँ कि भाई किराएदार की भी जो बिजली में कैमरे पर देखकर बोल दीजिए। हाँ कि भाई कम से कम किराएदार के भी बिजली फ्री, पानी फ्री होनी चाहिए। जी वोट तो केजरीवाल को चलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? केजरीवाल दे रहा है, उसे ही वोट डालनी चाहिए। केजरीवाल को क्या वजह है? वजह ये है, देखो काम कितना हो रहा है, और बिजली फ्री है, लाइट फ्री चल रही है, तुम्हारे पानी और सीवर पर सब्सिडी डल रही है, काम करा रही है, इसलिए केजरीवाल को देंगे वोट। अगेंस्ट पार्टियां तो ये कह रहे हैं कि नुकसान है इसे फ्री में रेवड़ी बांट कर। नुकसान है, नुकसान कहाँ से है? अरे हमें फायदा मिल रहा, बात खत्म। बहुत तेज हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग डलेगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? आम पार्टी आएगी। आप पार्टी आएगी? ये वोट तो पता क्यों लगता है आपको? लगता है क्या लाजमी है? यहाँ के कुछ लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे कूड़े पड़े हुए, कूड़े के ढेर है, हफ्तों दिन कूड़ा नहीं उठते। कूड़े के ढेर तो भाई जब बीजेपी को जिताओगे तो कूड़े के ढेर ही पड़े रहेंगे, और क्या होगा? जब बीजेपी को जिताओगे, और ये मुसलमान ही जिताते हैं आपस में बीजेपी को, कूड़े के ढेर तो इसलिए पड़े थे। जब क्या नाम है तुम्हारा, ये रेखा त्यागी थी, रेखा, जब एक भी कूड़े का ढेर नहीं था यहाँ। हाँ, झाड़ू लगती थी सुबह 2 बार झाड़ू लगती थी दिन भर में, 2 बार कूड़ा होता था। हाँ, इरादा तो यही है कि झाड़ू को आना चाहिए। वजह ये है कि कूड़ा का ढेर नहीं हट रहे, देख रो नाली भरी हुई है। अब वो एक दफ़ा रेखा त्यागी को फोन करो, फौरन आती थी। परेशानी बढ़ गई है, और क्या करना। तो जिताए तो आप लोग ही नहीं है ना? हाँ, जिताए तो हम ही लोग हैं, इसमें कोई कहने वाली बात हो रहा है। जिताए तो गलती तो हम ही लोग की है। 5 साल तक गलती भुगतनी पड़ेगी। हाँ, वो ये तो इसमें कोई करने वाली। देखिए, उम्मीद तो लगाए हुए हैं झाड़ू को, बाकी अल्लाह मालिक है। तो केजरीवाल साहब का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, ये बताइए। सारे काम उनके अच्छे हैं। मकान मालिक को ज़्यादा फायदे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहा है, फिर भी मकान मालिक बिजली बिल लेते हैं। और क्या करना है, सारा कुछ है। तो ये केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं या आप मतलब मजे ले रहे हैं उनसे? तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? कुछ भी हो, हमें क्या है, बाकी तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल ऐसा क्यों? काम कर रहा भाई। विपक्ष वाले तो ये कह रहे कि काम नहीं कर रहे, 10 साल में लूट रहे दिल्ली को। हाँ, लूट भी रहा है, यही बात सही है, कोई वो थोड़ी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जी भाई साहब, आप नहीं बोलेंगे कुछ? तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के तो हैं आप तो यहीं के हैं या भी बाहर के हैं? कहाँ के हैं आप? मेरठ। मेरठ के? यहाँ कहाँ रहते हैं? मुस्तफाबाद। आप कहाँ के हैं भाई, ये बताइए। अलीगढ़। तो आप मुस्ताबाद के हैं, तो वोटिंग तो होगी आपकी मुस्ताबाद में? नहीं, अभी आए फिलहाल, नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है इससे, कि इस बार का जो इलेक्शन है वो त्रिकोणीय है, ठीक है? तो क्या हो सकता है इस बार? पतंग। पतंग? मुस्ताबाद से पतंग आ सकती है। चलिए, ओके। ये मुंबई कैमरा नागौरी चाय, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। चाय वैसे बिक रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। मुंबई की चाय दिल्ली में बेच रहे हैं आप? हाँ, ये हमारे बाप दादाओं से पहले मुंबई में बेचते थे, अब नई जनरेशन दिल्ली आई है। चलिए, ओके, अच्छी बात है। ये बताइए, दिल्ली में आपको आए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। 2 साल में आपने काम देखा होगा केजरीवाल साहब का, कैसा लगा आपको काम? केजरीवाल साहब का काम बहुत अच्छा है जी। जैसे साफ सफाई की टाइम से हो रही है, कूड़ा उड़ा उठ रहा है पहले की, बाकी यहाँ काम अच्छा हो रहा है। स्कूल फ्री है, लाइट फ्री है, एजुकेशन पर और हेल्थ पर अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार लगता है कि केजरीवाल साहब के ऊपर जो दामन में दाग लग चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं उनके ऊपर, तो आपको लगता है कि फिर से केजरीवाल साहब आ चुके हैं? जैसे कि बीजेपी ये कहती है कि कुछ भी हो जाए सरकार हम बनाएंगे। केजरीवाल और बीजेपी की टक्कर होगी अब की बार।
हाँ टक्कर तो है आपकी बार। जी जी। इस टक्कर में कौन पास होगा? यहाँ से तो अलग है, गोपाल राय जी आगे जीत जाएंगे, आम आदमी पार्टी। बाकी और का तो नहीं कह सकते। यहाँ तो पूरी दिल्ली से कौन जीतेगा? मतलब सरकार किसकी बनेगी? बननी तो आम आदमी पार्टी की चाहिए, अब देखो किसकी बनती है। किसको जिताना चाह रहे हैं इस बार दिल्ली के अंदर, ये बताइए। अरे है कौन केजरीवाल के अलावा? क्यों नहीं है? बीजेपी है, कांग्रेस है। अरे हाँ, उसको भी दे सकते हैं। एक टाइम सोच रहे हैं उसके लिए भी कि हिंदू को चूतिया बनाने वाला और कोई है नहीं इसके जैसा। हाँ, और पूरे देश को पागल बना रखा है, तो वो भी ठीक है। कौन? कांग्रेस? नहीं, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। अरे कांग्रेस, बिहार में कहावत है, जिया था ना मरा था, हुकुर हुकुर करा था। वही कांग्रेस का हाल है, जी रही है ना मर रही है, सांसें गिन रही है। तो आप बिहार के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे आपका वोटिंग है नहीं है? हाँ है। वोटिंग है? हाँ है। अच्छा, बिहार के लोगों के लेकर भी अभी कुछ दिन पहले बहुत सियासत उछला था। कोई ये कहता था कि बिहार के जो लोग हैं वो रोहिंग्या हैं, और कुछ लोग, कोई पार्टी ये कहती है कि जो बिहार से लोगों को बुला बुलाकर और यहाँ पर वोटर बनाया जा रहा है। अरे हम बिहारियों का गारंटी है कि हम भारतीय हैं, हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। वाह, क्या बात है। और हमको ये का रोक गया बताएंगे, खुद ही रोक गया ये जो है मिस्र से आया हुआ है, दुबई से आया हुआ है, हम लोग यहीं के हैं। इस बार भी सरकार आप पार्टी की रहेगी या फिर? नहीं, आपकी ही रहेगी इंशाल्लाह। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बिक्री सही हो रही है? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने, तो यहाँ पे वोटिंग है आपकी? नहीं है? बिल्कुल है वोटर नहीं है यहाँ के। तो ये बताइए कि केजरीवाल साहब के जो दामन में दाग लग चुका है, भ्रष्टाचार, सुनिए भ्रष्टाचारी का आरोप लग चुका है, तो उससे उनके ऊपर कुछ पार्टी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसलिए कि पिछली बार उन्हें ज़्यादा सीट दी, हो सकता है ऐसा कि इस बार सीटें कम आए? नहीं आएगा, सीट बहुत नहीं आएगा, बराबर आएगा। सीट उतनी आएगी? बिल्कुल। चलिए, ओके। ये चिकन फ्राई की दुकान है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया। बढ़िया। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं, तो वोटिंग तो आपकी होगी नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, अपना वो बता दीजिए कि क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी फिर से? भाई हमें तो पता नहीं किसकी लगेगी, केजरीवाल की आ सकती है। अच्छा, ये बताइए कितने साल आपको रहते होंगे दिल्ली के अंदर? 12 साल। 12 साल। 12 साल में कम से कम ये समझिए 10 साल तो केजरीवाल की सरकार रही है, तो कुछ काम है जो आपको अच्छा लगा? भाई मुझे क्या लगेगा, मैं आना जाना करते रहता हूँ, जो यहाँ के आदमी होंगे दिल्ली के अंदर जो सुविधा है, तो वो आपको समझ में कुछ अच्छा लगा नहीं लगा? ये हाँ सही है, ये बढ़िया है। काहे कि इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का दिल्ली का, तो ये बताइए पहले कि केजरीवाल साहब के जो ऊपर आरोप लगे हैं, उससे उनके दामन में दाग जो दाग लगा है, तो इस बार उनकी पार्टी पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? पर सीटें कमा सकती हैं या उतनी रहेगी? सीटें देखो जी, कम भी आ सकती है और बढ़ भी सकती है, अगर उन्होंने सही काम करा तो, है या नहीं? और देखो आगे वोटिंग पे पता लगेगा। आपको क्या लगता है? लगता तो यही है कि सही आएंगी सीटें, तो सही आएंगी। इस बार भी केजरीवाल की सरकार बनेगी? जी, लगता तो यही है। हम तो यही कहना चाहेंगे सर, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष विपक्ष लगाता ही रहता है, लेकिन केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार केजरीवाल की ही बनेगी। यहाँ पे सब लोग केजरीवाल के ही फॉलोवर हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे हफ्ते दिन कूड़ा नहीं उठता है, तो आपने काउंसलर फिर बीजेपी क्यों चुना है? बीजेपी का काउंसलर चुन के यही तो गलती हो गई। पहले जब रेखा त्यागी जी थी, जब यहाँ पर कूड़ा रोज उठता था, डेली 2 बार दिन में गाड़ी आती थी। वो कौन सी पार्टी से थी? आम आदमी। आम आदमी से। हाँ जी।